आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। आइए हम बात करते हैं क्या रहेगी कल की मार्केट। कल यानी सोमवार को क्या रहेगा बैंक निफ्टी का हाल। 20 फरवरी को मार्केट क्या मूव दे सकती है, क्या मार्केट में बायर्स फिर से एक्टिव होने वाले हैं या सेलर्स ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने शुक्रवार को क्या किया। शुक्रवार को हम सब ने मिलकर एक ट्रेड ली। 12 बजे हमने एक ट्रेड एक्टिव की थी। वो थी हमारी 41,200 की पुट। 41,200 के पुट में हमने अपनी एंट्री बनाई थी, जो कि 270 पे हमारा एंट्री का प्राइस था, जो हमारा एक्टिव हुआ 12:20 पे। 12:20 पे एक्टिव हुआ और हमारा टारगेट था 450 तक का। हमारे 450 तक के टारगेट को मार्केट ने हिट किया। मार्केट ने 490 का हाई दिया और उसके बाद से फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सभी को एग्जैक्टली कह दिया था कि अब रिवर्सल आ चुका है, तो जो भी ट्रेड में हो वो निकल जाइए। रिवर्सल आ गया का मैसेज मैंने टेलीग्राम पे 1:50 पे डाल दिया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1:50 से मार्केट ने तुरंत रिवर्सल ले लिया है और ऊपर की साइड निकला है। तो कल हमने बहुत बढ़िया टारगेट अचीव किया, सबका फंड डबल हुआ। फ्राइडे को हम सबका फंड डबल हुआ और हम सब ने अच्छी अर्निंग की। अगर आप भी इस तरह की अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है, टाइप करना है ट्रेड योगी, TRADEYOGI। टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और फिर आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ लर्निंग कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कल के लिए मार्केट का हाल क्या हो सकता है। कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल सपोर्ट और कौन कौन से लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम कल के लिए एक सपोर्ट जो कि 40,900 का निकल के आता है उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये लेवल जो है ये हमारा एक सपोर्ट है, कल के लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट साबित हो सकता है। सेकंड, हमारे पास रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा ये आपका 41,492 का। 41,450 से 500 का कहिए, ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह कल एक्ट कर सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, वो मिलेगा आपको 600 से 700 के बीच में। और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस आपका है ये 42,000 का लेवल, या 41,900 से 42,000 तक का लेवल जो है ये आपका कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बन के आती है कल के लिए। वो ट्रेंड लाइन है ये, इसे देखिए। ये लेवल जो है हमारी ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, ये ट्रेंड लाइन कल के लिए। इसके बाद से हम चलते हैं, इसके बाद से हम कहाँ चलेंगे, एक सेकेंड आप रुकिए, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये चलिए छोड़िए इसे। अब हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ से निकल के आता है तो उसे देखते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा निकल के आएगा, उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पर चलना पड़ेगा। इसके बाद से हमें जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40,600 से 700 के लेवल पे हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है। तो आप कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कल के लिए आप कैसे ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। कल मार्केट हमें 3 सिनेरियो हमारे पास होते हैं, म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। तीनों सिनेरियो में आप कैसे ट्रेडिंग प्लान करें। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट यहाँ पे म्यूट ओपन होता है और 41,200 से 41,100 के बीच में आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। 41,200 से 41,100 के बीच में आप ट्रेड नहीं करेंगे म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में, आपको ध्यान रखना है। म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में अगर मार्केट 41,200 के लेवल को तोड़ता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर आप 41,450 या 500 तक के लेवल तक
अपना टारगेट इजीली प्लान कर सकते हैं और 41,200 से 500 तक की रैली इजीली कैप्चर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 41,200 के लेवल को तोड़ता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तब, नहीं तो नहीं। इस लेवल में मार्केट बार बार साइडवेज हो सकता है। सेकंड, अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो आप कहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे? तो आप 41,100 से सबसे पहला आपका 41,100 का टारगेट रहेगा और उसके बाद का टारगेट 40,900 तक का ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोबारा से बुलिश मूव आ सकता है। अगर मार्केट बाय द वे इसे तोड़ता है तो फिर आप 40,700 तक की रैली इजीली कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन आपको इस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करना है म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। अब नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग मार्केट इस जोन में देता है, 41,300 या 41,400 के जोन में मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप मार्केट के बुलिश या बियरिश प्राइस एक्शन बनाने का वेट करेंगे। अगर मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और 40,550 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो आप 40,550 से 40,700 तक की रैली इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है तो फिर आप वेट करेंगे इसके किसी भी साइड कन्फर्म मूव देने का। सेकंड, अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप 41,400 के टूटने का वेट करेंगे और 41,400 के नीचे से आप 41,100 तक का लेवल इजीली कैप्चर कर पाएंगे। और उसके बाद अगर मार्केट अपना आगे बढ़ता है तो अपना एसएल ट्रेल करके आप 40,900 तक के लेवल को आप अपना टारगेट मान सकते हैं। अब गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है? गैप डाउन ओपनिंग में अगर मान लीजिए कि 40,700 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो फिर आप यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और 40,750 के ऊपर मार्केट ने जैसे ही क्लोजिंग दी आप 40,900 तक का टारगेट प्लान करेंगे और 40,900 टूटने के बाद आप 41,200 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तीनों सिनेरियो के बारे में हमने बात कर ली है। एक बार हम वन डे के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे वन डे के चार्ट पे मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है। वन डे के चार्ट पे मैं आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ कि हमें हमेशा बिगर पिक्चर पे ध्यान देना चाहिए। बिगर पिक्चर आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो बिगर पिक्चर में क्या है, आप देखिए कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक बॉक्स में काम कर रहा था। ध्यान से देखिए, मार्केट इस रेंज में बार बार अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया अपर साइड और बुलिश मूव दिखाने की कोशिश की, लेकिन गैप अप ओपनिंग के कारण मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने तुरंत फॉल दिखाया और इस पूरे जोन को तोड़ दिया है और इस जोन के नीचे क्लोजिंग दी है। इस जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, बस ये छोटी सी इसकी टिप जो है ये रहती है। लेकिन मार्केट ने दिखा दिया है कि वो चाहता क्या है, वो नीचे जाना चाहता है। अपर साइड को फेक ब्रेकआउट मान सकते हैं हम और लोअर साइड पे मार्केट यहाँ तक आ गया है। लेकिन अभी भी हम ये मानेंगे कि यहाँ के जो सेलर्स हैं, इस लेवल के जो सेलर्स हैं यानी 42,000 के जो सेलर्स हैं वो वीक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट गिरी है वो बहुत स्लो गिरी है एज कंपेयर टू इस दिन के 1 फेब को, यानी बजट वाले दिन जिस तरह से मार्केट 4200 के लेवल से गिरी थी उसके मुकाबले ये जो फॉल है ये बहुत छोटी है। तो हम इसे वीक मान के चलेंगे। लेकिन फिर भी इसने इसके बाहर क्लोजिंग दी है तो फिर इसको अभी तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं कि सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो दोनों दिन बढ़ा है। तो अगर कल की डेट में अगर मार्केट या इस वीक में अगर मार्केट ये नीचे क्लोजिंग दी है इसने, अब ये इसे रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर इस लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा नीचे की साइड आना शुरू करे तो फिर आपको ये जो 41,700 का लेवल है ये टूटने के बाद इस वीक में हमें यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 39,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 41,700 के लेवल को या 41,800 के लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देना शुरू करता है तो आप सभी को ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए यहाँ से भी देखा जाए तो एक सपोर्ट बनती है, उसी सपोर्ट से मार्केट ने पुल बैक लिया है।
तो इस सपोर्ट के टूटते ही आप लोग बियरिश पोजीशन के लिए एक्टिव रहिएगा, और इसके टूटने के बाद 41,700 पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से बड़ा बियरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 200 EMA तक तो हमें मिल ही जाएगा, और उसके बाद 39,600 या 39,500 तक का भी हमें मूव ईजिली मिल सकता है इस वीक में। हो सकता है एक्सपायरी के दिन ये मूव आए, हो सकता है कल ही आ जाए, लेकिन ये हमें ध्यान रख के चलना है हम सभी को। ठीक है, चलिए ये सारी बात हमने कर ली। गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, बिगर पिक्चर के बारे में हमने बात की, कल के लिए इंट्राडे के पिक्चर के बारे में हमने बात की। तो सभी बातें हमने कर ली है। आप सब हमें सपोर्ट कीजिए टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि कल हमने मार्केट में क्या क्या काम किया। धन्यवाद।